फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं खनिज लवण और हमारा शरीर। तो खनिज लवण और हमारा से यानी खनिज लवण की अगर बात करें तो ये अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं और शरीर के उपापचय क्रियाओं को भी ये क्रियान्वित करता है। यानी कि जो हमारे शरीर में हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इनको भी ये क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। साथ ही साथ रोग प्रतिरोध क्षमता का भी ये विकास करते हैं। अगर हम लोग खनिज लवण का बात करें तो शरीर में लगभग 24 से भी अधिक प्रकार के खनिज तत्व होते हैं जिनका सेवन हम लोग करते हैं हेल्दी रहने के लिए, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस का अगर बात किया जाए तो अकेले ये 2/3 भाग होता है। यानी कि कैल्शियम फास्फोरस हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण खनिज लवण माने जाते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मिनरल्स का बात करें तो खनिज के 2 प्रकार होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो कहने का मतलब कि जो हम अधिक मात्रा में खनिज लेते हैं उसे हम लोग मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया, साथ ही साथ आपका ये नियॉन हो जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ नियॉन नहीं है, सोडियम है। मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, साथ ही साथ सल्फर हो गया। अगर हम लोग मैक्रो मिनरल्स का बात करें, ये सूक्ष्म मात्रिक खनिज है, यानी कि कम मात्रा में हम लोग लेते हैं। जैसे फेरस हो गया, आयोडीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, फ्लोरीन हो गया, मैग्नीज हो गए और कॉपर हो गए। तो ये सब हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खनिज लवण होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि मैक्रो मिनरल्स का, कि मैं ये मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से खनिज होते हैं, तो इसमें आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों की मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ये आयरन रक्त जमाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। अगर हमारे शरीर के अंदर हमारे हार्मोन असंतुलन हो जाए या शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में हो जाए तो पथरी, जिसे हम लोग स्टोन कहते हैं, ये बन सकता है। और पथरी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, अगर हम लोग फास्फोरस का बात करें तो फास्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ये वसा या कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों का पाचन करने की भी भूमिका निभाता है। फास्फोरस ऊर्जा की प्राप्ति करता है, यानी फास्फोरस ये तत्व प्राप्त करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जो भी स्विमिंग करते हैं या ये तीरंदाज जो खेल खेलते हैं, तो जो एथलीट होते हैं खिलाड़ी, तो वो भोजन में खास कर वो फास्फोरस एक खाद्य अपने भोजन में शामिल करता है। अगर हम लोग मैग्नीशियम का बात करें, किनका बात करें, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होता है ये घातक, यानी जो लॉन्ग टर्म का बीमारी है, लंबा बीमारी, तो इसके लिए मैग्नीशियम कोई जिम्मेवार नहीं होता। जो गर्भवती महिला होती हैं तो इनके रक्त दाब को भी ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इनके रक्त दाब को भी नियंत्रित रखते हैं। साथ ही साथ अस्थायी बधिरता, यानी कि अगर आपके बॉडी में कोई भी हार्मोन में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें मैग्नीशियम इंजेक्शन लिया जाता है। साथ ही साथ जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग अल्सर कहते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम की प्राप्ति की जाती है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो ये बीमारी कोई लॉन्ग टर्म का नहीं होता, मैग्नीशियम खाइए और ऊर्जा इससे प्राप्त हो जाता है। मैग्नीशियम के सेवन करने से ये पथरी के होने से भी ये रोकता है। यानी अगर मैग्नीशियम अगर आप सेवन कर रहे हैं तो पथरी की भी बीमारी आप में क्या हो सकती है, कम होने की संभावना होती है। अगर हम लोग बात करें सोडियम सोडियम और पोटेशियम का, तो सोडियम जो होते हैं ये ब्रेन और न्यूरॉन दोनों को एक्टिव करते हैं, सोडियम और पोटेशियम दोनों। साथ ही साथ सोडियम रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और पोटेशियम हृदय की गति को। जो मजदूर लोग गर्म क्षेत्रों में काम करते हैं उनमें सोडियम की कमी हो जाती है और सोडियम की कमी से उनमें हीट कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलमिया नामक बीमारी होता है, जिससे चिड़चिड़ापन आता है, कोई भी काम करने में उन्हें मन नहीं लगता, यानी ये अरुचि के लक्षण होने लगती है। इसके आगे हम लोग जानते हैं सल्फर। सल्फर जो होते हैं गंधक भी से कहते हैं।
तो ये लहसुन, प्याज, सब्जी, अनाज ये सब खाने से सल्फर की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सल्फर हमारे बालों की मजबूती को प्रदान करता है, बाल को घुंघराले बनाने में भी ये मदद करती है। साथ ही साथ नाखून बढ़ने में भी सल्फर काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। चेहरे की चमक हो गए, त्वचा की चमक हो गया, ये सब में सल्फर अहम भूमिका निभाता है। सल्फर अगर आपके बॉडी के अंदर कम हुआ तो उससे टायरोसाइनेज की भी कमी होती है, और जिससे मेलानिन जो हमारे कलर को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, वो भी धीरे धीरे उसका भी स्तर कमने लगता है और सफ़ेद दाग जैसी समस्याएं होना शुरू हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहला टॉपिक आता है फेरस, जिसे हम लोग लौह तत्व कहते हैं। इसके प्राप्ति स्रोत हैं जैसे हरी सब्जी, सेव, बैगन, चना एवं गुड़, चौलाई, सजन, ये सब खाने से हमें फेरस की प्राप्ति होती है। जो ब्लड होते हैं आरबीसी में 75% ये लोहा पाया जाता है। यकृत यानी लीवर में फेरस स्टोर होता है। इसमें अगर हम लोग दूसरा टॉपिक का बात करें, ठीक है, इसमें अगर दूसरा टॉपिक का अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है ये आयोडीन। इसमें सेकंड पार्ट क्या आता है, आयोडीन। लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी हम लोग जानते हैं, अगर फेरस की कमी हो जाए, अगर फेरस की कमी हो जाए तो फेरस की कमी से एनीमिया हो जाती है। फेरस की कमी से क्या हो जाती है, एनीमिया नामक रोग हो जाती है। अगर फेरस की अधिकता हो जाए, यानी कि फेरस आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, तो इससे सिडेरोसिस हो जाते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, सिडेरोसिस नामक बीमारी होती है। सिडेरोसिस नामक बीमारी होती है। अगर हम लोग इसका प्रूफ अगर मांगे तो अफ्रीका में एक बांटू जनजाति है, ये आप जाके देख भी सकते हैं। ये बांटू जनजाति है, इनमें सिडरोसिस नामक बीमारी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोहे के पात्र में शराब पीते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोहे के बर्तन में ही खाना पीना, शराब, ये सब होता है, जिसकी वजह से इनके ब्लड के अंदर, इनके बॉडी के अंदर फेरस की अधिकता ज़्यादा हो गई, जिसके कारण कौन सा बीमारी हो गया, सिडेरोसिस। अगर हम लोग दूसरा टॉपिक का बात करें, इसमें दूसरा टॉपिक आता है आयोडीन। क्या आता है, आयोडीन। चलिए आयोडीन क्या होता है इसे भी हम लोग समझते हैं। आयोडीन का अगर हम लोग प्राप्ति स्रोत के बारे में बात करें, प्राप्ति स्रोत, तो ये नमक हो गया, मशरूम हो जाएगा, समुद्री भोजन हो गए, समुद्री भोजन, ये सब खाने से हमें नमक की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसी में कहा गया कि आयोडीन की कमी, यानी कि अगर आयोडीन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग, घेघा। इसी को हम लोग गाइटर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गाइटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गाइटर कहते हैं। इसी को गलगंड भी कहते हैं। इसी को गलगंड भी कहा जाता है। ये सब कहाँ होता है, तो ये सारे बीमारी गले के पास होते हैं, गले के पास। यहाँ पे एक थायराइड ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि है, इसी में सूजन हो जाती है, जिसके कारण ये सब बीमारियां होती है। अगर इसमें कहा जाए तो जो गर्भवती महिला है, कौन है, गर्भवती महिला, तो यहाँ पे अगर बात करें गर्भवती महिला का, गर्भवती महिला अगर इनमें आयोडीन की कमी हो जाए, गर्भवती महिला में क्या हो जाए, आयोडीन की कमी, तो इसका प्रभाव शिशु पे पड़ता है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो शिशु पे पड़ता है। और इससे जो बच्चा होगा, ठीक है, इनमें क्रेटेनिपम
नामक बीमारी होती है, जिसे मंदबुद्धिता कहते हैं, जिसे मंदबुद्धिता कहते हैं। यानी इससे एक बीमारी होती है जिसे मंदबुद्धिता कहते हैं। इससे क्या हो जाती है, बच्चे जो होते हैं वो कम बुद्धि के होते हैं। इसी में डब्ल्यू एच ओ ने एक आंकड़ा दिया था। डब्ल्यू का एक आंकड़ा आया आयोडीन के लिए। किसके लिए? आयोडीन के लिए। आयोडीन के लिए क्या आंकड़ा आया था, चलिए इसको देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि 100 से 150 माइक्रोग्राम 100 से 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन एक वयस्क व्यक्ति को लेना चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति को लेना चाहिए। वहीं 150 से 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन ये गर्भवती महिला को लेना चाहिए। गर्भवती महिला को लेना चाहिए। साथ ही साथ 250 से 300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन या प्रतिदिन ये स्तनपान कराने वाली महिला को लेना चाहिए। कराने वाली महिला को लेना चाहिए। तो ये WHO का एक आंकड़ा था आयोडीन के लिए। इसी में हम लोग बात करते हैं कोबाल्ट का। तीसरा पॉइंट हम लोग का होता है माइक्रो मिनरल्स में कोबाल्ट, जिसे क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। तो ये जो कोबाल्ट है, तो यह विटामिन B12 में प्राकृतिक रूप में रहता है, प्राकृतिक रूप में मौजूद होता है। यानी कि कोबाल्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, तो विटामिन B12 से मिल जाएगा। उसके बाद है कि अगर बॉडी के अंदर कोबाल्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होने से आरबीसी की भी मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी होती है। और इससे जो ब्लड है यानी रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा होगा तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक ये सब की बीमारी हो सकती है। इससे ब्लड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अगर फोर्थ पॉइंट का बात करें ये माइक्रो मिनरल्स में, तो इसमें आता है जिंक। क्या आता है, जिंक को ही हम लोग क्या कहते हैं, जस्ता कहते हैं। अभी ये जस्ता क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अगर इसके प्राप्ति स्रोत के बारे में बात करें, प्राप्ति स्रोत, तो इसमें आते हैं मोटे अनाज खाइए, मोटे अनाज, हरी सब्जियां हो गई, साथ ही साथ चॉकलेट हो गया, साथ ही साथ क्या हो गया, चॉकलेट हो गए। ये सब खाने से आपको क्या मिलते हैं, जिंक की प्राप्ति होती है। अब ये जो है जिंक, तो जिंक से शरीर में, जिंक से क्या होगा, शरीर में जो इंजाइम है, जो क्या है, इंजाइम है, वो अच्छे से क्रिया करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, क्रिया विधि करते हैं। यानी इस क्रिया विधि प्रोसेस को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद ये जो जिंक है, ये जिंक घाव भरने में भी सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोध क्षमता का भी विकास करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता का भी विकास करता है। साथ ही साथ प्रजनन अंगों का भी विकास करता है, प्रजनन अंगों का भी विकास करता है। साथ ही साथ हड्डियों की भी क्या करती हैं, वृद्धि करते हैं, हड्डियों की भी क्या करती हैं, वृद्धि करती है। यानी जिंक का बहुत सारा काम होता है। साथ ही साथ अगर और हम लोग बात करें, तो ये जो जस्ते हैं, ठीक है, तो जस्ते की बर्तन आपने देखा होगा,
जस्ते की बर्तन यानी जिंक की बर्तन, या रोटी लपेटने की जो फाइल आती है, रोटी लपेटने की फाइल, ठीक है, फाइल, ठीक है। हम्म तो ये सब जो होते हैं, ये दोनों, ये स्वास्थ्य के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक मानी जाती है। यानी कि जस्ते के बर्तन हो या रोटी लपेटने का जो फाइल होता है, इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगला हम लोग का टॉपिक आता है ये फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन क्या है? ठीक है, तो फ्लोरीन का बात करें तो मुख्य रूप से यह पेयजल से प्राप्त होता है। यह हमें कहाँ से मिलेगा? तो पेयजल, ठीक है, पेयजल से हमें यह प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो दांत होते हैं, क्या होते हैं? दांत। और दांत में एक परत होता है जिसे इनमेल परत कहते हैं, इनमेल परत, ठीक है। साथ ही साथ जो हड्डियां होती है जिसे अस्थियां कहते हैं, इन दोनों को यह मजबूती प्रदान करता है। दोनों को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करता है। इसके लिए फ्लोरीन बहुत जरूरी है। उसके बाद 3 से 5 ppm, 3 से 5 ppm यानी कि पेयजल हमें पीना चाहिए। यानी कि 3 से 5 पर, ठीक है, यानी कि ppm कहने का मतलब होता है कि पर, ये पार्ट, ये ppm जो होते हैं तो पेयजल, ठीक है, पेयजल